माने सराय मोहम्मद, मकां अर्श उनका फलक फर्श उनका, मलक खादमाने सराय मोहम्मद। दमे नज आजारी हो मेरी जुबां पर, मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद। अजब क्या अगर रहम फरमाए हम पर, अजब क्या अगर रहम फरमाए हम पर, खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद। और खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब आप शेर लिखा करते थे और अवामुन्नास के सामने पेश किया करते थे तो लोग आपको इंतहा की दाद दिया करते थे, इंतहा की दाद मिला करती थी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जब आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह के इन अशार को पढ़ा तो नात पढ़ने वालों की बारगाह में हाथ बांधकर इल्तिजा करना शुरू हो गए। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आला हजरत के जब इन अशार का मुतालिया किया तो नात पढ़ने वालों के सामने मुनाजात करना शुरू कर दी, इल्तिजाएं करना शुरू कर दी। और वो ये क्या कि ये आला हजरत के ये अशार तो ये मालिक अपनी बारगाह में कबूल कर चुके हैं, मालिक अपनी बारगाह में इसको मकबूल कर चुके हैं। ये अशार मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में मकबूल और मंजूर हो चुके हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसे शायर तो वो जो सनाखानों के सामने हाथ बांधकर इल्तिजा कर रहे हैं कि आप जब आला हजरत के ये अशार पढ़ते हैं तो इन अशार के साथ मेरे अशार भी शामिल कर लिए जाएं, क्योंकि आला हजरत के ये अशार मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कबूल और मकबूल हो चुके हैं। तो जब ये अशार पढ़े जाएं तो साथ मेरे इन अशार को अगर साथ शामिल कर लिया जाए तो इन अशार का बनने का मकसद भी हासिल हो जाएगा। इन अशार के साथ मेरे अशार की हाजिरी भी मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में कबूल हो जाएगी। और वो अशार क्या है? तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तअज्जुब तो ये है कि फिरदौस से बाला, तअज्जुब तो ये है कि फिरदौस से बाला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। उस मोहम्मद मुस्तफ़ा के मीलाद के लिए हम और आप हाजिर हैं कि जिसका नाम किसी दाई ने नहीं रखा, ये मोहम्मद नाम किसी वालिद गिरामी ने नहीं रखा, ये नाम किसी जन्म देने वाली वालिदा मोहतरमा में नहीं रखा। ये नाम, ये वो नाम है जिसके नाम का जिक्र कर करके हम इसके फयूज़ो बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होते रहते हैं। ये वो नाम है जो नसीबों को जगा दिया करता है, जो बिगड़े हुए बख्त को संवार दिया करता है, बिगड़ी हुई किस्मत को संवार दिया करता है। इसलिए ये नाम न किसी दाई ने रखा, न किसी बाबा ने रखा, न जन्म देने वाली माँ ने रखा, न दादा ने रखा, न चचा ने रखा। ये नाम ऐसा नाम है जिसका इंतखाब अल्लाह की जात ने फरमाया है। इसलिए ये ऐसा नाम है, अगर आप इस जिक्र को, इस नाम को ही अदा करते रहेंगे तो आपके दिलो दिमाग रोशन होते रहेंगे। नसीबों को जगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नसीबों को जगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। आप भी मेरे साथ मिलकर कहेंगे कि नसीबों को जगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, अगर नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही,
उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही। अरे खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के जिक्र से रोशन रातें फिर लौट आती हैं, उन्हीं के जिक्र से रोशन रातें फिर लौट आती हैं। अरे नसीबों को जगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। बुलंद आवाज से कहिए, नसीबों को जगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मदद हासिल है मुझको हर घड़ी शाहे मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मैं फखरी फिक्रे दुनिया और आखिरत सब भूल जाता हूँ, मुझे जब याद आता है मोहम्मद नाम ऐसा है। आप नाम के लिहाज से देख लीजिए, आप जात के लिहाज से देख लीजिए, आप बारगाह के लिहाज से देख लीजिए। आज आप अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को समाप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर आप नेक नियति के साथ, नेक इरादे के साथ आज इस महफिल में बैठकर या मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में आप हाजिर होते हैं, तो ये न समझा कीजिएगा कि जो हमारे नसीब में लिखा हुआ होता है वही हमें मिलकर रहा करता है। ये न सोचिएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम को बयान करके देखिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम को अदा करके देखिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात की तरफ नजर उठाकर देखिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह की तरफ नजर उठाकर देखिए, इंसान की किस्मतें संवर जाया करती हैं। लिहाजा यहाँ पर आए हो तो जो सच्ची नीयत के साथ, सच्चे इरादे के साथ जो इरादा लेकर आओगे तो इंशाअल्लाह ताला अपनी खाली झोलियों को मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिक्र से फैज़याब होकर अपने घरों में जाओगे। इसलिए ये ना सोचना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र करने से, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होने से अरे कई तकदीर में लिखा हुआ होना जरूरी है कि नहीं है, नसीब में लिखा हुआ है कि नहीं है, तकदीर में लिखा हुआ है कि नहीं है। तकदीर के लिखे पे न जा और भी कुछ मांग, तकदीर के लिखे पे न जा और भी कुछ मांग, महदूद नहीं उनकी अता और भी कुछ मांग, महदूद नहीं उनकी अता और भी कुछ मांग। और मांगी थी रबिया ने तो जन्नत में हुजूरी, मांगी थी रबिया ने तो जन्नत में हुजूरी, आका ने उन्हें दे के कहा और भी कुछ मांग, आका ने उन्हें दे के कहा और भी कुछ मांग। और क्या मांगता दाताओं के दाता से नियाजी, क्या मांगता दाताओं के दाता से नियाजी, हर चीज मुझे दे के कहा और भी कुछ मांग, हर चीज मुझे दे के कहा और भी कुछ मांग। ये सब सदका है मुस्तफा का। मैंने आपको सुभान अल्लाह नहीं कहना, ये मेरा तरीका कार नहीं है। हमारी नीयत ये है कि सीने से वो आवाज निकले, वो दर्द निकले कि सुनने वाला खुद ब खुद कहे सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिक्र के लिए अपनी हाजिरी को अगर आप लगवाना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ रहिएगा, वरना ये सुभान अल्लाह कहलवाना, ये नारे लगवाना ये हमें आता है। लिहाजा ये सब सदका है मुस्तफ़ा का। आओ मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में अपने आप को हाजिर कर लो। नौजवानों, अपने आप को मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर लो। ये सब सदका है मुस्तफ़ा का। जौबन में बहार है, ये सब सदका है मुस्तफ़ा का। जौबन में बहार है, गुल पे शजर पे शम्सो कमर पे निखार है। और मुख्तार कुल बना के खुदा ने ये कह दिया, और जिसको चाहो जो दे दो तुम्हें इख्तियार है, जिसको चाहो जो दे दो तुम्हें इख्तियार है। जब तक तेरे दर पे था ठिकाने से रहा, जब तक तेरे दर पे था ठिकाने से रहा, छूटा तेरा दर तो भीख पाने से रहा। ठुकरा के उठा दे या बिठा ले दर पर, मैं अब किसी और के दर पे जाने से रहा। हाँ, क्या मांगता दाताओं के दाता से नियाजी, हर चीज मुझे दे के कहा, हर चीज मुझे दे के कहा
और भी कुछ मांग, हर चीज मुझे दे के कहा और भी कुछ मांग। हजरात मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का ये लाख लाख शुक्र है, ये करोड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको हुजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी बंदगी, अपनी इबादत और अताअत के साथ हुजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुक़हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सालिहीन के साथ मोहब्बत व अकीदत से मुंसलिक फरमाया है। और अपने लिए दुआ किया कीजिए, अपने लिए दुआ किया कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी ईमान पर सलामत रखे और इसी नजरिए पर, इसी ईमान पर हमें मौत अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब हैं। हजरत मोहतरम, इस कायनात का अमीर तरीन है वो शख्स, अमीर तरीन है वो शख्स, मकबूल तरीन है वो शख्स जिसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब हो जाए। इस कायनात का अमीर तरीन है वो शख्स, मकबूल तरीन है वो शख्स जिसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब हो जाए। चाहे वो वीराने में रहने वाला हो, झुग्गियों में रहने वाला हो, झोंपड़ियों में रहने वाला हो, या इस जहान में उसके पास घर ही ना हो, लेकिन अमीर तरीन है वो शख्स, मकबूल तरीन है वो शख्स जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत नसीब हो जाए। और इस कायनात में गरीब तरीन है वो शख्स, कंगाल है वो शख्स जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत नसीब ना हो, चाहे वो महल्लात में रहने वाला हो या फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाला हो, लेकिन कंगाल है वो शख्स, गरीब है वो शख्स जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत नसीब ना हो। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत ला। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खबरदार, उस शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक के वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ मोहब्बत न कर पाए। उस शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो मेरे साथ मोहब्बत न कर पाए। और एक और जगह इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि उसके वालिदैन, उसकी औलाद, उसके वालिदैन और उसकी पसंदीदा तरीन चीज से जब तक कि मैं ना अजीज हो जाऊं। उसका ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी औलाद, उसके वालिदैन और उसकी महबूब तरीन चीज से, उसकी पसंदीदा तरीन चीज से जब तक कि मैं ना अजीज हो जाऊं। मालूम हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ मोहब्बत करना अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ मोहब्बत करना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए पैगंबर हैं और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं। इसलिए मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत उस वक्त तक तकमील तक नहीं पहुंच सकती जब तक के अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करते हुए, शरीयत मुताहिरा पर अमल करते हुए और मोहम्मद मुस्तफ़ा की अदायगियों को अदा करते हुए जब तक मुसलमान मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नतों को अदा नहीं कर पाएगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा की अदायगियों को अदा नहीं कर पाएगा, उस वक्त तक उस इंसान की मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकती। अगर वो ये सब कुछ पेश करने के बाद अगर उठकर सुबह की नमाज नहीं अदा करेगा। इस महफिल पाक में फिर मैं ये चरागा, ये महफिलें, ये कसीदे, ये नारे, ये फिर कुछ काम नहीं आएंगे अगर सुबह को उठकर नमाज को अदा नहीं किया जाएगा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखलाओ,
अपनी औलाद को 3 चीजें सिखलाओ। कौन सी? नंबर 1 मेरी मोहब्बत, नंबर 2 मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत, और नंबर 3 मेरी किताब कुरान पाक के साथ मोहब्बत। और ये फरमान सिर्फ असातिज़ा के लिए नहीं है, ये फरमान सिर्फ उलमाए कराम के लिए नहीं है, ये फरमान सिर्फ असातिज़ा के लिए नहीं है, टीचर हजरात के लिए नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान वालिदैन के लिए है कि अपनी औलाद को 3 चीजें सिखलाओ। मेरी मोहब्बत, मेरी आले बैत के साथ मोहब्बत, और मेरी किताब कुरान पाक के साथ मोहब्बत। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मकसद ये है कि अपनी औलाद को वालिदैन अपनी औलाद के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगियों को अदा करते हुए नजर आए। मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत मुबारका को अदा करते हुए नजर आए कि ये बच्चे देख देख कर समझ जाएं कि मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में अदब व एहतराम कैसे पेश किया जाता है। हजरात मोहतरम, एक शख्स ने हमें मदऊ किया, अपने घर मदऊ किया। हम अपने वक्त मुकर्ररा पर वहां पर पहुंचे तो बड़े लोगों के घर भी बड़े हुआ करते हैं, उनके दरवाजे भी बड़े हुआ करते हैं, उनकी खिड़कियां भी बड़ी हुआ करती हैं। हम वक्त मुकर्ररा पर वहां पर पहुंचे, खाना पेश किया गया। खाना खाने के बाद अब वो खाना खिलाने वाला जो मालिक था वो सिगरेट पीने के बहाने से वो अपने घर के लॉन से बाहर निकला। मेन दरवाजे पर उसका छोटा सा बच्चा वो भी अपने बाबा का इंतजार कर रहा था। अब जब शख्स वो बाहर निकला, उसने जेब में से उसने सिगरेट को निकाला और सिगरेट को मुंह के साथ सुलगाकर साथ वॉक भी करना शुरू हो गया और साथ सिगरेट पीना भी शुरू हो गया। अब उसका बच्चा छोटा सा था, वो भी साथ साथ चलना शुरू हो गया, साथ साथ वो भी चलता जा रहा है। उसका वालिद जल्दी जल्दी सिगरेट पी रहा है, बच्चा भी साथ चलता जा रहा है, साथ लपकता जा रहा है। जब उसके वालिद ने सिगरेट को जल्दी जल्दी मुकम्मल किया, वहीं पर फेंका और वहीं पर फेंक कर जब हमारी तरफ दरवाजे की तरफ आया तो उसका छोटा सा बच्चा जो पीछे रह गया था, उसने उस सिगरेट के टोटे को निकाला और अपने मुंह के साथ लगा लिया। अब वालिद की नजर पड़ गई, वालिद साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने यहाँ से एक थप्पड़ उठाया और उस बच्चे के मुंह पर दे मारा। अब वो बच्चा रोता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ अपने घर के अंदर चला गया। एक कोहराम मच गया, एक शोर मच गया। अब बच्चा को थप्पड़ लगा हुआ था, वो खामोश होने का नाम नहीं लेता। हमने उस शख्स के पूछा कि ये बच्चा रो क्यों रहा है, तो कहने लगा हजरत जी बात ये है कि ये बच्चे रोने की वजह ये है कि इसको थप्पड़ लग गया था। हमने कहा वजह क्या हुई है, तो कहने लगा जी इसकी वजह ये हुई है कि इससे एक अमल खराब हो गया था, उस अमल की वजह से इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। अब हमने पूछा कि उसने अमल क्या किया है, तो कहने लगा जी वो एक सिगरेट का टोटा पड़ा हुआ था, उस सिगरेट के टोटे को निकाल कर उसने अपने मुंह के साथ लगा लिया। देखे ना हजरत जी, ये अमल तो सही नहीं हुआ ना कि वो छोटा सा बच्चा है और सिगरेट के टोटे को अपने मुंह के साथ लगाकर सुलगा रहा है, तो ये अमल सही तो नहीं है। हमने कहा अमल सही तो नहीं है, लेकिन ये अमल किया किसने है, ये सिगरेट को टोटा फेंका किसने है? तो शर्मिंदगी की हालत में कहने लगा कि हजरत जी वो तो मैंने ही फेंका है। तो हमने कहा कि फिर आपके मुंह पर आज तक किसी ने थप्पड़ नहीं मारा? आपके मुंह पर आज तक फिर किसी ने थप्पड़ नहीं मारा कि आपको इस बात का इल्म है कि ये सिगरेट पीना मुज़रे सेहत है, ये अच्छा अमल नहीं है, ये खराब अमल नहीं है। और आपने वही अमल अपने बच्चे को देखा तो आपने बच्चे के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। आपके घर में आज तक आपको थप्पड़ क्यों नहीं मारा गया? उसकी वजह ये है कि आप घर के सरबराह हैं। अगर कोई और आपके मुंह पर थप्पड़ मारदा कि ये अमल कैसा अमल कर रहा है, इंसान आज जानते हुए भी, बतलाने वाली बात यह है कि आज इंसान जानते हुए भी कि ये अमल सही नहीं है और वो उस अमल को खुद अपनाता जा रहा है। जब इंसान उस अमल को खुद अपनाएगा तो बच्चे देख देख कर उसी अमल को अपनाते चले जाएंगे। अगर आज का मुसलमान मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम मुस्तफा दिखता हुआ नजर आएगा तो बच्चे भी
देख देख कर समझ जाएंगे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में मोहब्बत कैसे पेश की जाती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में अदब व एहतराम कैसे पेश किया जाता है। तो आपने कहा कि आज हमारा फिर दिल कर रहा है, जितनी जोर से आपने अपने बच्चे के मुंह पर थप्पड़ मारा, आज हमारा दिल करता है उतनी जोर से वो थप्पड़ आपके मुंह पे मार दिया जाए, ताकि आपको इस बात का इल्म है कि ये अच्छा अमल नहीं है और आप फिर भी उस अमल को अदा कर रहे हैं। ईमान वालों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मोहम्मदिया से ये मुतालबा कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो वालिदैन मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत मुबारका को अदा करते हुए नजर आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा की अदायगियों को अदा करते हुए नजर आए। कि आज जो मुसलमान मोहम्मद मुस्तफ़ा की अदायगियों को अदा करता हुआ नजर आएगा, कि बच्चे देख देख कर समझ जाएं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में अदब व एहतराम कैसे पेश किया जाता है। आज भी अगर का मुसलमान मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में मोहब्बत और अकीदत पेश करता हुआ नजर आए, तो बच्चे देख देख कर समझ जाएं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की नात का अदब कैसे किया जाता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी को कैसे अपनाया जाता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात के साथ मोहब्बत कैसे की जाती है। नौजवानों, उम्मत मोहम्मदिया के मुसलमानों, आज हमारे अंदर कमी है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात के साथ आज हम मोहब्बत नहीं कर पा रहे। आज मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत से हम दूर होते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि आज यहूदो नसारा हम पर गालिब होते जा रहे हैं। इस कायनात के जर्रे जर्रे ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में मोहब्बत को पेश किया है। आज कमी है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मतियों में ये कमी है कि आज मोहम्मद मुस्तफ़ा की अदायगियों को उस तरीके के साथ अदा नहीं किया जा रहा जिस तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हमें हुक्म इरशाद फरमाया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की आज उस अंदाज के साथ पैरवी नहीं की जा रही है। इस कायनात के पत्थरों ने भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ मोहब्बत की है। इस कायनात के दरख्तों ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ मोहब्बत की है। इस कायनात के जानवरों ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ मोहब्बत की है। इस कायनात के हैवानात नबातात ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ मोहब्बत की है। आज मोहब्बत पेश नहीं हो रही तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम आज इस मोहब्बत को पेश नहीं किए जा रहे। ये बात याद रखना, इतनी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो गुलामी को अपना लेता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के रास्ते पर जो चलना शुरू हो जाता है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की अदायगियों को अदा करना शुरू हो जाता है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में मोहब्बत को पेश करना शुरू हो जाता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा उसे अपना सदका अता फरमा देते हैं। मोहब्बत पत्थरों ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में मोहब्बत पेश की। ईमान वालों, दरख्तों ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में मोहब्बत पेश की। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जबले उहद की तरफ इशारा फरमाते हुए आपने फरमाया, हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये पहाड़ उहद है, जो मदीना शरीफ में उहद पहाड़ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तरफ इशारा फरमाते हुए फरमाया, हाज़ा जबलुन, ये पहाड़ है, अब युहिब्बुना, ये मेरे साथ मोहब्बत करता है। साथ इनाम अता फरमाते हुए फरमाया, मैं भी इसके साथ मोहब्बत करता हूं। ये पत्थर मेरे साथ मोहब्बत करता है, मैं इसके साथ मोहब्बत करता हूं। और यहां पर मादूद न रखा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, उहुदुन रुकनुन मिन अरकानिल जन्ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो जो पहाड़ उहुद है ना, ये जन्नत के सुतूनों में से एक सुतून है। और सुतून कहते हैं पिलर को, जिस तरीके के साथ ये लोहे का पिलर है, इस पर ये सारी चीजें यहाँ पर ये खड़ी हुई हैं, अगर ये हटा दिया जाए तो हर चीज छत नीचे आ जाया करती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उहुद पहाड़ को ये एजाज अता फरमाते हुए फरमाया, ये जो पहाड़ जन्नती पहाड़ है, ये जन्नत के सुतूनों में से एक सुतून है। अब ईमान वालों, यहाँ पर तवज्जो फरमाइएगा। आका ने फरमाया, ये पहाड़ उहुद है, ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इसके साथ मोहब्बत करता हूँ। अगला इनाम अता फरमाते हुए आपने इरशाद फरमाया, ये जो पहाड़ उहुद है, ये जन्नत
जन्नत के सुतूनों में से एक सुतून है। अब ईमान वालों, आपके ज़हन में ये ख्याल आ रहा होगा कि पहाड़ ने क्या मोहब्बत की है मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में। तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हदीस पाक 3675 नंबर हदीस पाक है, घर में जाकर पढ़ लीजिएगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी रवायत फरमाते हैं। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपने साथ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपने साथ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर जबल उहद तशरीफ लेकर गए। तवज्जो फरमाइए कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। यहाँ पर एक नुक्ता देना है आपको कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथ हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, अपने साथ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपने साथ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर जबल उहद पर तशरीफ लेकर गए और वो जबल उहद हिलना शुरू हो गया। जबल उहद हिलना शुरू हो गया, वो मोहब्बत को पेश करना शुरू हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने यारों के साथ, अपने उस शाकान के साथ जबल उहद पर तशरीफ लेकर गए। अब जबल उहद हिलना शुरू हो गया, जबल उहद हिलना शुरू हो गया। ईमान वालों, कभी पहाड़ भी हिले हैं? बताइए, कभी पहाड़ हिले हैं? पहाड़ नहीं हिला किया करते। और जबल उहद हिलना शुरू हो गया। अब जब जबल उहद हिला तो मुफस्सिरीन कराम वो परेशान हो गए, मोहब्बत पेश करने के लिए ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जबल उहद पर तशरीफ लेकर गए और जबल उहद हिलना शुरू हो गया। ये हिलने की वजह क्या है? मुफस्सिरीन कराम ने हर एक ने अपनी अपनी तरफ से मोहब्बत और अकीदत को पेश किया। मुफस्सिरीन कराम ने हर एक ने अपनी अपनी तरफ से मोहब्बत और अकीदत को पेश किया। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये उहद पहाड़ का हिलना, ये उहद पहाड़ का हिलना, क्योंकि हदीस पाक में हिलने के अल्फाज हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तो वो पहाड़ हिलना शुरू हो गया। अब जब हिला तो सोचने वाले सोचने पे मजबूर हो गए, मोहब्बत पेश करने वाले मोहब्बत पेश करने पर मजबूर हो गए कि ये पहाड़ हिला क्यों है। हजरत अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये पहाड़ का हिलना ये खुशी और मुसर्रत की वजह से ये पहाड़ का हिलना था कि मुझ पर मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ला चुके हैं। हजरत मोहतरम हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये पहाड़ का हिलना, ये पहाड़ की वजह की कैफियत को इख्तियार करना, ये पहाड़ का झूमना। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। पीर सैयद गुलाम सकलैन शाह साहब महफिल में तशरीफ लाए अपनी तरफ से और बानियान महफिल की तरफ से आपको महफिल में आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। हज़रात मोहतरम तशरीफ़ रखिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम दो सना पेश की जा रही है। हम बुजुर्ग शख्सियत हज़रत क़िबला पीर सैयद गुलाम सकलैन हुसैन शाह साहिब बुजुर्ग शख्सियत तशरीफ़ ला चुके हैं, सैयद ज़ादे तशरीफ़ ला चुके हैं और
अब मिलकर हजरत जी आप तवज्जो के तलबगार हैं, आप बुजुर्ग शख्सियत हैं, सैयद हैं, तो आप जिधर जिधर मोड़ते जाएंगे तो हम उसी तरफ मुड़ते चले जाएंगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ताला महफिल मुकम्मल हो चुकी है। आप इधर ही आप तवज्जो रखिएगा, इधर दीदार भी कीजिए, फयूज़ बरक़ात से भी मुस्तफ़ीज़ होते रहिए और साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी समात करते रहिए। मैं अर्ज कर रहा था बुखारी शरीफ की हदीस पाक के जबले उहद, खामोश करवाएं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर बात नहीं होती। मैं अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसकी रवायत फरमाते हैं, 3675 नंबर हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथ हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अपने साथ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अपने साथ हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने साथ जबले उहद पर तशरीफ लेकर गए तो वो पहाड़ हिलना शुरू हो गया। अब वो पहाड़ हिलना शुरू हो गया और याद रखना पहाड़ कभी हिला नहीं किया करते, और नूरानियत आ गई है ना, पहाड़ कभी हिला नहीं किया करते। लेकिन मुफस्सिरीन कराम यहाँ पर अपनी अपनी मोहब्बत को पेश कर रहे हैं। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये पहाड़ का हिलना ये खुशी और मुसर्रत की वजह से कि मोहम्मद मुस्तफ़ा मुझ पर तशरीफ ला चुके हैं। मुल्ला हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये पहाड़ का हिलना, ये पहाड़ का हिलना, ये पहाड़ की वज्द की कैफियत को इख्तियार करना, ये पहाड़ का ये वो वज्द की कैफियत को इख्तियार करना, ये फरहत और सुरूर की वजह से ये देखो देखो मुझ पर कौन सी हस्ती अपने पांव मुबारका रख रही है। हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये पहाड़ का हिलना ये उस खुशी की वजह से था और उम्मत मोहम्मदिया को ये पैगाम दिया जा रहा था कि देखो देखो मुझ पर कौन सी हैसियत, मुझ पर कौन सी शख्सियत तशरीफ ला चुकी है। ईमान वालों, मुफस्सिरीन कराम की मोहब्बत को हमने आपके सामने पेश कर दिया, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की मोहब्बत को पेश कर दिया, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत को आपके सामने पेश कर दिया। अब जरा सुनिएगा सैयद हसीबुल हसनात की इस मोहब्बत को जरा सुनिएगा और ये आने वाले अल्फाज अब ये आप पर हैं कि इन आने वाले अल्फाजों का आप किस तरीके के साथ इस्तकबाल करते हैं कि ये पहाड़ का हिलना, ये वज्द की कैफियत को इख्तियार करना, ये पहाड़ का रक्स की कैफियत को इख्तियार करना, ये उम्मत मोहम्मदिया में ये पैगाम दे रहा था, बल्कि उम्मत मोहम्मदिया में ये ऐलान कर रहा था कि हजरात मोहम्मद मुस्तफा की जात अपने उस शाकान के साथ, अपने दोस्तों के साथ मेरी मोहब्बत को शर्फ़े कबूलियत बख्शने के लिए मुझ पर तशरीफ ला चुकी है। ये पहाड़ का हिलना ये फरहत और सरूर की वजह से ये उम्मत मोहम्मदिया में ये ऐलान कर रहा था कि मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में मोहब्बत को पेश किया है और मोहम्मद मुस्तफ़ा मुझे इनाम अता फरमाते हुए मुझ पर तशरीफ ला चुके हैं। फलक के नजारो जमी की बहारो खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए हैं। फलक के नजारो जमी की बहारो खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो जीशान आया, अनोखा निराला वो जीशान आया,
वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कच कुलाओ, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। ये पत्थरों का मजमुआ उम्मत मोहम्मदिया में ये मोहब्बत पेश कर गया, ये पैगाम पेश कर गया। मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में मोहब्बत और अकीदत को पेश करके मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरवाजे से खैरात हासिल कर ली है। पत्थर ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में मोहब्बत पेश करके मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरवाजे से खैरात हासिल कर ली है। ओ मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती, तू भी अपने आप को मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश करके दिखा। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में मोहब्बत और अकीदत को पेश करके दिखा। देख मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा तुझे अपने दरवाजे से कितनी खैरात अता फरमाता है। पत्थरों ने हुजूर की बारगाह में मोहब्बत को पेश किया, दरख्तों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मोहब्बत को पेश किया। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपने मक्का शरीफ से हिजरत फरमाई मदीना शरीफ की तरफ, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबाए किराम के दरमियान खिताब फरमाया करते थे और खड़े होकर खिताब इरशाद फरमाया करते थे। अब सहाबाए किराम, अब जब इंसान खड़े होकर खिताब करता है उसके पूरे जिस्म का जोर लगा किया करता है, एक ताकत खर्च हुआ करती है। सहाबाए किराम के ज़हन में ख्याल आया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होकर खिताब इरशाद फरमाते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थकावट महसूस होती होगी, तो उन्होंने कहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कभी थकावट महसूस हो तो किसी चीज के साथ टेक लगा लिया करें। अब उन सहाबाए किराम ने बाहर से एक कटा हुआ खजूर का तना उठाया और आकर मस्जिद नबवी शरीफ में ला दिया और वहां पर रख दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप खिताब फरमाते हुए आप थकावट महसूस करते हैं तो आप यहाँ इसके साथ टेक लगा लिया करेंगे, आप उसके साथ हाथ रख दिया करेंगे। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिताब फरमाते हुए जब थकावट महसूस करते तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस खजूर के कटे हुए तने के साथ टेक लगाकर खिताब इरशाद फरमाते रहते, क्योंकि थकावट महसूस हुआ करती थी। तो उसके साथ टेक लगाकर आप खिताब इरशाद फरमाया करते थे या उसके पास हाथ रख कर दिया करते थे तो बड़ा हौसला हो जाया करता है। अब ईमान वालों, कुछ अरसा गुजरा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक मिंबर तैयार किया गया। उस मिंबर के 3 जीने थे, लकड़ी का मिंबर, उस लकड़ी के मिंबर के 3 जीने थे। जब आका की बारगाह में पेश किया गया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस मिंबर को मस्जिद नबवी शरीफ में रख दिया जाए। जब हम खिताब इरशाद फरमाएंगे तो फिर आप वहां पर बैठकर हम वहां पर खिताब इरशाद फरमाया करेंगे। आपके हुक्म की तामील की गई उस मस्जिद नबवी शरीफ में लकड़ी का मिंबर वहां पर रख दिया गया, उसके 3 जीने थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब तशरीफ लाने का वक्त आया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए तो आप सीधा उस मिंबर के तीसरे जीने पर जाकर तशरीफ फरमा हो गए और वहां पर तशरीफ फरमा होकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाना शुरू कर दिया। अभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया था कि वो जो खजूर का कटा हुआ तना था, उस खजूर के कटे हुए तने से रोने की आवाज आना शुरू हो गई। उस कटे हुए खजूर के तने से रोने की आवाज आना शुरू हो गई। अब सहाबाए किराम, रवायात में आता है, एक रवायत में ये आता है कि इतनी ऊंची आवाज थी कि जिस तरह माँ अपने बच्चे के साथ बिछड़ी हुई हालत में रोती है ना, इतनी ऊंची आवाज आ रही थी। और एक रवायत में ये आता है कि जिस तरह ऊंटनी अपने बच्चे से बिछड़ती है, इतनी ऊंची आवाज आती है। और ये जो ऊंटनी का चिंगाड़ना हुआ करता है, ये जो ऊंटनी का रोना हुआ करता है, ये बस्तियों की बस्तियां उसकी आवाजें सुना किया करती थी। ये सहाबाए किराम आप इरशाद फरमा रहे हैं कि इतनी जोर से उसके अंदर से आवाज आ रही थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खुतबे को वहां पर रोका और रोकर उस खजूर के कटे हुए तने पर जाकर आपने अपना हाथ मुबारक रख दिया।
जिसके अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खजूर के कटे हुए तने पर से जाकर उसके ऊपर हाथ रख दिया। यूं कह लें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। आका ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। अब बाहों में लेने की देर थी, उसके ऊपर हाथ रखने की देर थी कि उस खजूर के कटे हुए तने से रोने की आवाज खत्म हो गई। अब जब कुछ देर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर तशरीफ फरमा हुए और फिर जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर तशरीफ लाए तो सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खजूर के कटे हुए तने का रोना ये क्या था? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं उसके पास गया, मैंने उससे रोने की वजह पूछी तो वो खजूर का कटा हुआ तना अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले जब आप खिताब इरशाद फरमाया करते थे और जब आपको थकावट महसूस हुआ करती थी तो या रसूलुल्लाह आप मेरे साथ टेक लगा लिया करते थे या मेरे पर हाथ दस्ते शफकत रख दिया करते थे, हाथ रख दिया करते थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप जब तशरीफ लाए तो सीधा मिंबर के तीसरे जीने पर जाकर तशरीफ फरमा हो गए, मेरी तरफ आपने निगाहे लुत्फ ही नहीं उठाई, मेरी तरफ आपने नजरे करम ही नहीं फरमाई, निगाहे लुत्फ ही नहीं उठाई, नजरे करम ही नहीं फरमाई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने मुझे हिजर के विसाल में धकेल दिया है कि आपने मेरी तरफ देखा ही नहीं है और मिंबर के तीसरे जीने पर आप तशरीफ फरमा हो गए। मैं रोऊं ना तो और क्या करूं, मैं रोऊं ना तो और क्या करूं? तो सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो खामोश कैसे हुआ? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने उसके सामने दो बातें रखी। एक, मैंने उससे कहा कि तुझे यहां से उठाकर बाहर किसी जगह पर तुझे जमीन में मैं अपने हाथों के साथ गाड़ दूंगा। जब मैं अपने हाथों के साथ तुझे जमीन पर गाड़ दूंगा तो तू बड़ा होना शुरू हो जाएगा, तू बड़ा होना शुरू हो जाएगा, तेरे पास फल लगना शुरू हो जाएंगे, लोग तेरे पास आएंगे और तेरे से फल खाकर तुझ पर खुश हुआ करेंगे। एक तो ये मामला था और दूसरा मामला ये था कि तुझे इसी हालत में उठाकर जन्नत में ले जाते हैं, उसे इसी हालत में जन्नत में ले जाया करते हैं। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने के साथ क्या डीलिंग हुई, उसने किस चीज को कबूल किया? ईमान वालों, आशिक बड़े समझदार हुआ करते हैं। आशिक का फैसला ये दुनियादारी को की तरफ नहीं हुआ करता, आशिक का फैसला वो हुआ करता है, वो तो अपने महबूब को देखा किया करते हैं। जिधर महबूब चलता जाता है आशिक की नजर भी उधर चली जाती है। आशिक बड़े समझदार हुआ करते हैं। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये इल्म है, मैं ये जानता हूं कि आप मुझे उठाकर किसी जमीन में गाड़ देंगे, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे साथ फल लग जाएंगे, लेकिन उन फल के लगने पर लोग मुझसे खाएंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि या रसूलुल्लाह मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं सूख जाऊंगा, लोग मुझे काट देंगे, लोग मुझे काट देंगे, जला देंगे, मैं तो इसी जहान का रह गया ना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे करते हैं कि आप मुझे अपने साथ जन्नत में ले जाइएगा। आशिक बड़े समझदार हुआ करते हैं। ईमान वालों, ये उसका फैसला था कि या रसूलुल्लाह आप जन्नत में तशरीफ फरमा होंगे, तो जब आप जन्नत में तशरीफ फरमा होंगे तो वहां आपका कुर्ब भी हासिल होता रहेगा, वहां आपका दीदार भी हासिल होता रहेगा, वहां आपका नजारे भी करते रहेंगे, लुत्फ अंदोज होते रहेंगे। ईमान वालों, यहाँ पर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर कमाल अल्फाज इरशाद फरमाए। आपने फरमाया, ओ मोहम्मद मुस्तफा के उम्मतियों, और तवज्जो करो, मोहम्मद मुस्तफा के उम्मतियों, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और वो खजूर का कटा हुआ तना मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में रो गया। वो खजूर का कटा हुआ तना मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में मोहब्बत पेश कर गया, मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में रो गया। आप फरमाते हैं, मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती, तू भी किसी रात के वक्त मोहम्मद मुस्तफा के हिजर में तड़पा है,
कभी तेरे ज़हन में भी कभी ख्याल आया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज गुजारियां पेश कर दूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के हिजर में तड़पूं? ईमान वालों, आज हमारा हंसना, आज हमारा रोना ये बनावटी होता जा रहा है। आज ये सारा हंसना, ये रोना, ये बनावटी होता जा रहा है। हम आपके पास आए हैं तो बड़े तैयार होके, साफ सुथरे कपड़े पहन के, नहा धो के, कंगी शंगी करके, दस्तार पहन कर मोहम्मद मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे संवरे हुए कपड़ों को नहीं देखा करता, तुम्हारे संवरे हुए बालों को नहीं देखा करता। अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात के साथ मोहब्बत को देखा किया करता है। लिहाजा मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में मोहब्बत पेश करने की जरूरत है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो खजूर का कटा हुआ तना मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में रो पड़ा और उसने रोकर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उस पर अपना दस्ते शफकत रख दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ओ मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती, तू भी कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में रो कर दिखा। क्या तेरी आंखों में भी कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए आंसू निकले हैं कि नहीं निकले? और मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मती, आज तू भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में रो कर दिखा, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में अपनी मोहब्बत को पेश करके दिखा। आज भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की दस्ते शफकत उसी तरह आपके सरों पर होगी। आज भी मोहम्मद मुस्तफ़ा उसी तरह करम फरमाते हैं, आज भी मोहम्मद मुस्तफ़ा उसी तरह रहम फरमाते हैं। कमी है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम के बुलाने में कमी जा रही है। आज कमी है तो हमारी मोहब्बतों के अंदर कमी है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में इल्तिजाओं को पेश करके देखिए। ईमान वालों, पत्थरों ने हुजूर की बारगाह में मोहब्बत को पेश किया, दरख्तों ने हुजूर की बारगाह में मोहब्बत को पेश किया, जानवरों ने हुजूर की बारगाह में मोहब्बत को पेश किया। हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की हनफी रहमतुल्लाह अलैह आप रूहुल बयान में इस रवायत को नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मतियों के दरमियान तशरीफ फरमा है और खिताब इरशाद फरमा रहे हैं। खिताब फरमाते फरमाते हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्फाज अदा करते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, मेरा अब इस कायनात से जाने का वक्त आ चुका है। ऐ मेरे उम्मतियों, मेरा अब इस कायनात से जाने का वक्त आ चुका है। मेरे बाद जो हस्ती तशरीफ लाएगी वो हबीबुल्लाह होंगे। मेरे बाद जो हस्ती तशरीफ लाएगी वो हबीबुल्लाह होंगे, वो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब होंगे और उनका नाम अहमद होगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है ईमान वालों कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा का मीलाद मना रहे हैं और अपने उम्मतियों से ये खिताब फरमा रहे हैं कि मेरे बाद जो हस्ती तशरीफ लाएगी वो इस कायनात का सरदार होगा। मेरे बाद जो हस्ती तशरीफ लाएगी वो हबीबुल्लाह होंगे और उनका नाम अहमद होगा। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे तो आपके उम्मती, आपके हवारी आपके सामने रोना शुरू हो गए। अर्ज करने लगे, हजरत आप हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? आप हमें छोड़कर ना जाओ, आप चले जाएंगे तो हमारा कौन सहारा होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मतियों से इरशाद फरमा रहे हैं। आप फरमाने लगे, ऐ मेरे उम्मतियों, मेरा इस कायनात से जाना जरूरी है। अगर मैं इस कायनात से तशरीफ ना लेके गया जो पूरी कायनात का सरदार होगा वो कैसे तशरीफ लाएंगे? जो हबीबुल्लाह होंगे, जिनका नाम अहमद होगा। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शै नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। ईमान वालों, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। आप फरमाने लगे, मेरा इस कायनात से जाना जरूरी है। अगर मैं इस कायनात से न गया तो जो इस पूरी कायनात का सरदार होगा वो इस कायनात में कैसे तशरीफ लाएगा? जिसका नाम अहमद होगा, जो हबीबुल्लाह होंगे, जो अल्लाह के महबूब होंगे। ईमान वालों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना सय्यदु वलादा यौमल क़ियामा वला फख्र। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोजे कयामत को मैं सारी औलाद आदम का सरदार होऊंगा।
और एक और जगह इरशाद फरमाया अना सय्यदुन नास, आका ने फरमाया मैं सारे लोगों का सरदार होऊंगा। ईमान वालों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खिताब इरशाद फरमा रहे हैं अपने उम्मतियों के दरमियान। आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर पर्दादारी हो चुकी है, इस पर्दे के बाहर, उस पर्दे के बाहर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खिताब इरशाद फरमा रहे हैं अपने उम्मतियों के दरमियान, तो उस दीवार के बाहर एक सांप भी इस जिक्र को समाप्त कर रहा था। एक सांप भी इस जिक्र को समाप्त कर रहा था। अब जब आपके उम्मती यहां से तशरीफ लेकर गए तो फिर अपने अपने घरों को वापस चले गए, तो वो सांप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, आकर अर्ज करने लगा या नबी अल्लाह, आपने आज बड़ा खूबसूरत जिक्र इरशाद फरमाया है, जिस हस्ती का आप जिक्र कर रहे हैं या नबी अल्लाह, बड़ा मजा आया है उस हस्ती का जिक्र सुन के, बड़ा सुकून मिला है। और उस जिक्र का, उस हस्ती का जिक्र सुनते सुनते मेरे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई है कि मेरा दिल कर गया है कि मैं उस हस्ती का नजारा कर सकूं। सांप कह रहा है कि मैं उस हस्ती का नजारा कर सकूं, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मैं उस हस्ती का नजारा कर सकूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस सांप से फरमाने लगे कि ओ सांप, वो तो बड़ी मुद्दत बाद तशरीफ लाएंगे। तो वो सांप कहने लगा या नबी अल्लाह, आप नबी अलैहिस्सलाम हैं, कितनी मुद्दत के बाद तशरीफ लाएंगे, जितना खूबसूरत आपने जिक्र किया है ना, अब मेरा दिल कर चुका है कि मेरी इतनी लंबी उम्र हो जाए कि मैं उस हस्ती का नजारा कर सकूं, उस हस्ती का दीदार कर सकूं। ईमान वालों, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुबारक हो उस शख्स को जिसने मेरा दीदार हासिल किया, मुबारक हो उस शख्स को जिसने मेरा दीदार हासिल किया, और सद सद मुबारक हो उन लोगों को। असहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से लोग हैं जिनके लिए इतनी मुबारकबादी, इतनी मुबारकबादी? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो लोग होंगे जो सदियों बाद, मेरे बाद इस कायनात में तशरीफ लाएंगे और मुझे बिन देखे, मेरे नाम पर, मेरी जात पर, मेरी शान पर, मेरी नामूस पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले होंगे। उन लोगों के लिए सद सद मुबारकबादी हो। साथ साथ मुबारकबादी हो उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे देखा ही नहीं और मेरे नाम पर, मेरी शान पर, मेरी जात पर, मेरे नाम पर और मेरी नामूस पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले होंगे। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हाफिज शिराजी के बारे में आता है कि हाफिज शिराजी के महबूब के रुखसार पर तिल था। अब आप तवज्जो करेंगे क्योंकि ये जो महबूब का तिल होता है ना, ये कभी कभी बड़ी क़यामत बर्पा कर देता है। हाफिज शिराजी के महबूब के रुखसार पर तिल था और वो कहने लगा, ये जो वो देखे ना नौजवान हंसना शुरू हो गए हैं, अब सुनिएगा कि नौजवान के अब महबूब के रुखसार पर तिल था और उस महबूब के रुखसार के तिल पर हाफिज शिराजी कहने लगा, ये जो शहर थे ना समरकंद बुखारा, आपने सुने होंगे, वो कहने लगा कि ये जो दो शहर है ना, ये मेरे महबूब के रुखसार के तिल पर वार के दे दो, मेरे महबूब के रुखसार के तिल पर दो शहर वार के दे दो। गुलामों ने अर्ज की, या हजरत बड़ी खर्च हुआ है, बड़ा खून खराबा हुआ है, बड़ी जाने बही हैं, बड़ा खून बहा है, दो शहर महबूब के रुखसार के तिल पर वार के दे दिए। हाफिज शिराजी कहने लगा, नहीं, मैं फैसला कर चुका हूं कि मेरे महबूब के रुखसार पर जो तिल है वो समरकंद और बुखारा, ये मेरे महबूब के रुखसार के तिल पर वार के दे दो। ईमान वालों, हाफिज शिराजी अपने महबूब के रुखसार के तिल पर दो शहर वार के दे दे तो बात आ जाए मोहम्मद मुस्तफा की जात की तरफ, तो एक शहंशाह ने बख्शे जो समरकंद और बुखारा किस
किसी महबूब के रुखसार के दिल पर, मगर ऐ सैयद आलम तेरी नामूस तेरी अजमत पर एक नहीं लाखों हैं कुर्बान गाहे इश्क के हर कूचाओ बाजार में, सर अपना हथेली पे लिए फिरते हैं करने को निसार। हाफिज शिराजी दो शेर मार दे तो महबूब अलैहिस्सलाम की वारी आए तो उम्मती अपने हाथ की हथेली पर सर रख के, अपने हाथ की हथेली पर सर रख के तैयार होता है कि हमारा सर मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान है। ईमान वालों, सांप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ नहीं मांग रहे और वो इल्तिजा कर रहा है, हजरत जी दुआ मांग दीजिए। जिस हस्ती का आपने जिक्र किया है उस हस्ती का बड़ा मजा आया जिक्र सुन के, अब दुआ कर दीजिए मेरी उम्र लंबी हो जाए, मैं उस हस्ती का नजारा करना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे और वो बड़ी मुद्दत बाद तशरीफ लाएंगे, बड़ी सदियों बाद तशरीफ लाएंगे। उसने कहा आप नबी अल्लाह हैं, आप दुआ कर दें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस सांप की जिद पर, उस सांप के इसरार पर अपने हाथों को उठा दिया, उस सांप के इसरार पर अपने हाथों को उठा दिया। अब याद रखिएगा नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कभी रद्द नहीं हुआ करती, नबी अलैहिस्सलाम की दुआ हर हाल में कबूल हुआ करती है। नबी अलैहिस्सलाम ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस सांप के इसरार पर उस हस्ती का नजारा करने के लिए, अपनी उम्र के बढ़ाने के लिए दुआ करवा दी। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया और दुआ कर सांप से फरमाने लगे, ऐ सांप अब मैंने तेरी लंबी उम्र के लिए दुआ कर दी है, हुण तू मरना शरणा कोई नहीं, मैंने तेरी लंबी उम्र के लिए दुआ कर दी है, लेकिन इतनी तेरी लंबी उम्र होगी तू अब रहकर यहाँ क्या करेगा, क्योंकि इंसान का और सांप का ये दुश्मनी शुरू से आई जा रही है। आप फरमाने लगे अब तू इधर रहकर क्या करेगा, लोग तुझे देखेंगे, तुझे मारने को पड़ेंगे, लेकिन तू मरना शरणा कोई नहीं, लेकिन जख्मी तो हो जाएगा ना, लिहाजा तू ऐसा कर, तू यहां से वहां चला जा, उस पहाड़ पर चला जा जिस पहाड़ पर वो जात तशरीफ लेकर आएगी। अब ईमान वालों, वो सांप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फरमान पर वहां से चला और उस गार पे पहुंचा और इंतजार करता रहा, उस हस्ती का इंतजार करता रहा। और इंतजार कितना था, एक लम्हा की जियारत के लिए उस पहाड़ पर बैठकर इंतजार करता रहा। ईमान वालों, फिर वो वक्त आया कि जब वो जात तशरीफ लाई, जब वो हस्ती तशरीफ लाई, लेकिन उस हस्ती के साथ आशिक सादिक हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी तशरीफ लेकर आए। उस हस्ती के साथ आशिक सादिक हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी तशरीफ लेकर आए। सांप उस इंतजार में, गारे सौर के उस इंतजार में, आका अलैहिस्सलाम के दीदार के लिए, अपनी उम्र की अब लंबी उम्र के लिए दुआ मंगवा के सांप उस इंतजार में बैठा हुआ था। अब वो सांप, वो हस्ती जब तशरीफ लाई तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उस जात को, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात को अपने कंधों पर उठाकर गारे सौर तशरीफ लेकर आए और जारे सौर पर चढ़कर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ पर तशरीफ फरमा हो जाइए, मैं जरा अंदर की सफाई करके आता हूँ, मैं जरा अंदर की सफाई करके आता हूं। अब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस गार के अंदर तशरीफ लेकर गए, उस गार के अंदर सुराख ही सुराख नजर आ रहे थे। आज सोचने पर मजबूर हो गए, इन सुराखों को बंद कैसे किया जाए, इन सुराखों को बंद कैसे किया जाए। अरे सोचते सोचते आपका हाथ, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का हाथ अपने कंधों पर लगता है, तो आपके कंधों पर जो चादर होती है उस चादर को उतार लेते हैं और उस चादर को फाड़ फाड़ के सुराखों को बंद करना शुरू कर देते हैं। उन सुराखों को बंद करना शुरू हो जाते हैं, चादर खत्म हो जाती है। अब क्या किया जाए, हाथ पड़ता है दस्तार पर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने सर से दस्तार को उतार लेते हैं, उस दस्तार को फाड़ फाड़ के सुराखों को बंद करना शुरू कर देते हैं, दस्तार खत्म हो जाती है। अब क्या किया जाए, अब नजर पड़ती है कुर्ते पर, उस कुर्ते को उतार लेते हैं, उस कुर्ते को फाड़ फाड़ के सुराखों को बंद करना शुरू कर देते हैं। अब न सर पर दस्तार, न कंधों पर चादर, न जिस्म पर कुर्ता। अब जब कुर्ता खत्म
हो जाता है, सारे सुराख बंद हो जाते हैं, एक सुराख रह जाता है। उस सुराख के आगे सैयदना सिद्दीक अकबर अपने पांव की एड़ी को रख लेते हैं, उसने पांव की एड़ी को रख लेते हैं और ऐसे ऐसे अपने पांव को इस तरीके के साथ बिठाकर अपने पर बांधकर आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले आइए, मैंने आपके लिए अंदर की सफाई कर दी है। अंदर तशरीफ ले आइए, मैंने आपके लिए अंदर की सफाई कर दी है। अब एक पांव की एड़ी उस सुराख के आगे है और पांव दूसरा आपने बांधा हुआ है। हाथों को पीछे बांधकर उस गार पर बैठकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले आइए, मैंने आपके लिए अंदर की सफाई कर दी है। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अंदर तशरीफ लेकर आते हैं और आकर देखकर सैयदना सिद्दीक अकबर के चेहरे को देखते ही चले जाते हैं। ख्याल आता है ये वही सिद्दीक है जिस हालत के साथ, जिस कैफियत के साथ मेरे साथ आया था। अब तो इसके सर पर न दस्तार है, न कंधों पर चादर है, न जिस्म पर कुर्ता है। ईमान वालों, कल गली में से, आने वाले दिनों में से, गली में से आपको कोई ऐसा शख्स नजर आए जिसके सर पर न दस्तार है, न टोपी हो, न कंधों पर चादर हो, न उसके जिस्म पर कुर्ता हो, तो उस शख्स को देखकर आपके ज़हन में क्या ख्याल आएगा कि ये शख्स कौन जा रहा है? यही ख्याल आएगा ना कि ये कोई मांगने वाला जा रहा है। यही, क्योंकि न सर पर दस्तार, न कंधों पर चादर। अब इस तखय्युल को जरा सोचिएगा, अब जरा इस ख्याल को सोचिएगा, न जिस्म पर कुर्ता है, न कंधों पर चादर है, न सर पर दस्तार है। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार के अंदर तशरीफ लाते हैं और सैयदना सिद्दीक अकबर के चेहरे को चिकचिकी बांध के देखते जा रहे हैं। ये वही सिद्दीक है, इससे पहले ये वही सिद्दीक है जिसने चादर भी कुर्बान कर दी है, दस्तार भी कुर्बान कर दिया है, कुर्ते भी कुर्बान कर दिया है। आज आपको गली में से कोई ऐसा शख्स दिखता हुआ नजर आए जिसके सर पर न दस्तार हो, न कंधों पर चादर हो, न जिस्म पर कुर्ता हो, तो आपके ज़हन में यही ख्याल आएगा कि ये कोई मांगने वाला जा रहा है, ये कोई भिखारी जा रहा है, ये कोई गदागर जा रहा है। ईमान वालों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना सिद्दीक अकबर को चिकचिकी बांध के देखते जा रहे हैं। ये वही सिद्दीक है जिसने मुझ पर दस्तार भी कुर्बान कर दी है। इससे पहले ये मेरी खातिर अपनी औलाद को छोड़ाया, ये मेरी खातिर अपने वालिदैन को छोड़ाया, ये मेरी खातिर अपनी बिरादरी को छोड़ाया। इस सिद्दीक अकबर ने अब मुझ पर दस्तार भी कुर्बान कर दी है, चादर भी कुर्बान कर दी है, कुर्ता भी कुर्बान कर दिया है। ये मजजूबाना हाल, ये भिखारियों का हाल, ये मंगतों का हाल, ये मांगने वालों का हाल, निगाहे मुस्तफा चेहरे सिद्दीक को देखकर कह रही थी, ऐ सिद्दीक, अगर तूने अपनी ये हालत बना ली है, मांगने वालों की आज हालत बना ली है, फकीराना अंदाज अपना लिया है, मांगने वालों का हाल बना लिया है, मंगतों का हाल बना लिया है, तो आज मांग, क्या मांगना चाहता है? तो निगाहे सिद्दीक कह रही थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझको तुझी से मांग के मांग ली सारी कायनात, तुझको तुझी से मांग के मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक। तुझको तुझी से मांग के मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मांगने वालों की कैटेगरी होती, आज मांगने वालों की कैटेगरी होती तो आज मैं मांगने वालों का सरदार होता, क्योंकि आज मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह की ज़ात से मांग लिया है। तुझको तुझी से मांग के मांग ली सारी कायनात,
मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। हजरत मोहतरम अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद कुस्तुलानी रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि आज मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती मोहम्मद मुस्तफ़ा के हिजर में रो क्यों नहीं रहा। आज वो सांप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार के लिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार के लिए, अपनी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगया। आप फरमाने लगे मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती तू भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में रो कर दिखा, तेरे आंसू क्यों नहीं निकलते। हजरत मुहतरम ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। रवायात में आता है जब खैबर फतह किया गया तो उस खैबर फतह में एक दराज गोश भी माले गनीमत में आया। उस खैबर में एक दराज गोश, ये फारसी का लफ्ज़ है, और दराज गोश को उर्दू में तर्जमा करें तो उसका माना बनता है गदा, यानी एक गदा माले गनीमत में आया। और उस माले गनीमत को जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश किया गया तो उस दराज गोश ने, उस गधे ने अल्लाह की बारगाह में ये इर्तिजा की बारी ताला मुझे अपनी बारगाह से फसीहुल लिसान जुबान अता फरमा दे कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज गुजारी कर सकूं। आप फरमाते हैं कि उस खैबर के माले गनीमत पर जब वो दराज गोश को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश किया गया तो वो दराज गोश हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ। अर्ज करने लगा या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब से मैंने सुना है, जब से मेरे कानों में आवाज आई है कि इस कायनात में मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे, वो हस्ती तशरीफ लाएगी कि जिसके आमद से सारी कायनात में उजाला हो जाएगा, जिसकी आमद से अंधेरे छट जाएंगे, उजाला ही उजाला हो जाएगा। जिस दिन से मैंने सुना है उस दिन से मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि काश ऐसा दिन भी आता कि वो हस्ती मुझ पर सवारी इख्तियार करे। वो गधा वो कहने लगा कि आका की बारगाह में मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई, मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश वो हस्ती, वो जात मेरे ऊपर सवारी इख्तियार करे। आका की बारगाह में अर्ज करता है या नबी अल्लाह, मेरा जो मालिक था वो यहूदी था और मेरा मालिक यहूदी था, वो मुझ पर बैठने की कोशिश किया करता था, लेकिन जब से मैंने सुना था, हजरत मोहतरम इस मामले में मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि मदीने से और खैबर का फासला बड़ा दूर का फासला है, बड़े दूर का फासला है, मदीने का और खैबर का बड़ा दूर का फासला है, ये आवाज कैसे पहुंची है। तो फिर मेरी मोहब्बत ने जवाब दिया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में मोहब्बत पेश करके दिखा दे, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में अपनी तरफ से अदायगियों को अदा करते हुए दिखला दे। या तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ आवाज आ जाएगी या मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरे पास तशरीफ ले आएंगे। वो दराज गोश कहने लगा या नबी अल्लाह, मेरा जो मालिक था वो यहूदी था और वो मुझ पर बैठने की कोशिश किया करता था, मैंने आज तक अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं दिया और मेरी ख्वाहिश थी कि काश आप मुझ पर सवारी इख्तियार करते। और वो मालिक मुझ पर जबरदस्ती करता ऊपर बैठने के लिए, जब वो ऊपर बैठने के लिए जबरदस्ती करता तो मैं उछल उछल कर उसको नीचे गिरा दिया करता था और इस नीचे गिराने की वजह से वो मेरी पिटाई किया करता था, मुझे भूखा रखा करता था, मुझे प्यासा रखा किया करता था, मुझे मेरी पिटाई किया करता था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज तक अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं दिया। ईमान वालों, अब वो दराज गोश, वो गधा हुजूर की बारगाह में अर्ज गुजारी कर रहा है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको समात कर रहे हैं और समात करने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तूने हमारी बारगाह में इतनी मोहब्बत को पेश किया, इतने इश्क को पेश किया, चल हम तुम्हें अब अपने साथ मदीना शरीफ लिए चलते हैं। जब हम तुम्हारे साथ तुम्हें मदीना शरीफ लिए चलते हैं, उस दराज गोश की तो ईद हो गई ना, उस दराज गोश की तो खुशियों का क्या आलम होगा, उसकी तो ईद हो गई। अब वो दराज गोश हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मदीना शरीफ लेकर आया। रवायात में आते हैं कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के दरवाजे के बाहर बंधा हुआ करता था। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी सहाबी को पैगाम भेजना होता तो उस दराज गोश से फरमाते कि जाओ फलां सहाबी को बुला कर लाओ। अब वो दराज गोश, वो गधा वहां पर जाता
जाता और उस दरवाजे को वहां पर अपना सर लगाता, सर से रगड़ता, तो सहाबी रसूल समझ जाते कि ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया है। और वो सहाबी रसूल वहां पर तशरीफ लेकर आते आका की बारगाह, आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आका का फरमान समाअत करने के लिए। हजरात मोहतरम, अब वो सहाबा किराम फरमाते हैं कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दराज गोश पर जब आप सवार हुआ करते थे तो हम उस दराज गोश के इतने लाड किया करते थे कि हम अपने हाथों में चारा रखकर, अपने हाथों में चारा रखकर हम उस दराज गोश को खाना खिलाया करते थे, हम उसको चारा खिलाया करते थे, हम उसे लाड के साथ उसे पानी पिलाया किया करते थे। इतने लाड, एक वो वक्त भी था जो भूखा रहा करता था, मार खाया करता था, एक वो वक्त भी था कि जिस दराज गोश के लाड सहाबा किराम कर रहे हैं। अब वो दराज गोश के जब लाड हो रहे हैं, लेकिन रवायत में आता है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाहिरी तौर पर इस कायनात से तशरीफ लेकर गए तो वो दराज गोश गली के एक कोने में खड़ा होता, गली के एक कोने में खड़ा होता और इस इंतजार के साथ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहां से तशरीफ ले आएंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां से तशरीफ ले आएंगे। लेकिन उसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नजारा नहीं मिला किया करता था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि जाहिरी हयात मुबारका से इस जाहिरी तौर पर इस कायनात से तशरीफ लेकर गए, अब वो दराज गोश वो गली में खड़ा होकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतजार किया करता था। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको वहां से नजर ना आते तो वो एक चौक में जाकर खड़ा हो जाता और वहां पर खड़ा होकर इंतजार करता कि हो सकता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर इधर से हो जाए। सहाबा किराम फरमाते हैं हमने उस दराज गोश की आंखों से आंसू ऐसे बरसते हुए देखते जिस तरह बारिश की झड़ी लगी हुआ करती थी, जिस तरह बारिश की झड़ी लगी हुआ करती थी। लेकिन उसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब नहीं हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नजारा नसीब नहीं हुआ। अब वो सहाबा किराम फरमाते हैं कि हम उसी लाड के साथ अपने हाथों में चारा रख के उसके पीछे पीछे चला किया करते थे, लेकिन वो दराज गोश चारे की तरफ देखता भी नहीं था, पानी की तरफ देखता भी नहीं था। ईमान वालों, हजरत इमाम अहमद बिन मोहम्मद कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो दराज गोश वो गदा होकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिजर में रो गया, वो गदा होकर वो दराज गोश होकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मोहब्बत को पेश कर गया। मोहम्मद मुस्तफा की उम्मती, तू भी मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में अपनी अदायगियों को कुर्बान करके दिखला। आज का नौजवान मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी को अपना कर दिखलाए, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम दिखता हुआ नजर आए कि आज अगर आप मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम दिखते हुए नजर आएंगे, अपनी सूरतों को, अपने लिबासों के अंदाजों को, अपने चलने फिरने के अंदाजों को, अपने खाने पीने के अंदाजों को मोहम्मद मुस्तफा की जात पे कुर्बान कर देंगे तो मोहम्मद मुस्तफा के दरवाजे से आपको कितनी खैरात मिलेगी। लिहाजा अपने अंदर ये तहैया कीजिए कि अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और अच्छा पहनिए, लेकिन अच्छा खाकर, अच्छा पीकर, अच्छा पहनकर अपने रब्बे बारी ताला का शुक्र अदा कीजिए। और इस कायनात में आप लोग जहां भी रहते हैं, मजदूरी करने के लिए बाहर के मुल्क में जाते हैं तो यहाँ तो हम अपने चेहरे पर सुन्नत को सजा लेते हैं। ये मैं आपको वो बात बतला रहा हूँ जो हमने बाहर के मुल्क में जाकर जो हमने महसूस किया है। यहाँ पर तो थोड़े थोड़े बाल चेहरों पे सजा लेते हैं, लेकिन जब हम बाहर के मुल्क में जाते हैं तो उन शेखों से मुतासिर होकर यहाँ से चट करके ये थोड़े से बाल रख के, ईमान वालों मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत का मजाक ना उड़ाओ, मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी को अपनाओ। इसलिए आप अपनी तरफ से मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में मोहब्बत को पेश कर देंगे तो मोहम्मद मुस्तफा अपने दरवाजे से आपको अपनी खैरात अता फरमा देंगे। इसलिए इस तरीके के साथ जिंदगी गुजारो कि आपके बच्चे भी देख देख कर समझ जाएं कि ये मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। मैं अर्ज यही कर रहा था कि अमीर तरीन है वो शख्स, अमीर तरीन है वो शख्स जिसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नसीब हो जाए, चाहे झोंपड़ियों में रहने वाला हो, चाहे वो झुग्गियों में रहने वाला हो, चाहे वो वीराने में रहने वाला हो। लेकिन ये याद रखना, गरीब है वो शख्स, कंगाल है वो शख्स जिसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नसीब ना हो। आओ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के साथ प्यार करो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इश्क करो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिजर में तड़पो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
रात को सोने से पहले इल्तिजा किया करो कि हिक वारी लंगा तू साडी ये जाते, दारियां करे सा सिक्का लिहाते, फुलपान मिसरी लाचियां मंगैसा, इत्र गुलाबा थी मलमल धुवैसा, कंगी करे सा मेहंदी लवैसा, कोल बहैसा दूल्हा बनाते, शिमले दी छोटी ते जयपुर दे चीड़े, लख लाल नीलम ते पुखरा जहीरे, उंजते गरीबां या रसूल अल्लाह उंजते गरीबां पर दिल ता अमीरे, जो शै भी देसा रजा के पर जे जोरी जे वैसो ते वंजन न देसू, गल पा के पलड़ा पई मिन्ता करे सू, आपे चले सो कदे ना उठे सू, रज रज के देसा सिक्का लिहाते, हिक वारी लंगा तू साडी ये जाते, हिक वारी लंगा तू साडी ये जाते। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगियों पर अपनी अदाओं को, अपनी मोहब्बतों को कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अहमद बिन मोहम्मद कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत की इंतहा ये हुआ करती है कि जो मुहिब हुआ करता है अपने महबूब की ख्वाहिशात पर सब कुछ कुर्बान कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पीर साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला हम सब को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।